हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड अनुज सिंह एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ क्रिकेट क्रोनिकलर के एक और नए एपिसोड के साथ। अभी गॉल में इंडिया और श्रीलंका के बीच फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा है, जिसका प्रीव्यू भी हमने दिया था। और अभी स्थिति ये है कि आज फोर्थ डे का जब गेम क्लोज हुआ तो इंडिया सिट्स इन ए वेरी कमांडिंग पोजीशन। और श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन और चाहिए। तो अभी अपने सेकेंड इनिंग्स में श्रीलंका की टीम 84 फॉर 4 है। 84 रन पे उनके 4 विकेट गिर चुके हैं। 2 विकेट मानव सुधार ने लिए हैं, 1 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए हैं और 1 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है। और फिफ्थ डे का गेम कल खेला जाएगा। तो ये टेस्ट मैच में अभी तक क्या हुआ ये थोड़ा मैं आपको बता दूं। इंडिया ने पहले खेलते हुए 462 रन बनाए फर्स्ट इनिंग्स में, with the help of a commanding 167 runs from देवदत्त पडिक्कल। और फाइनली ऐसा लगता है कि we have got our answer for our prayers for number 3 बैट्समैन, जो कि राहुल द्रविड़ जैसे और चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर्स के बाद साई सुदर्शन थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वी सीम टू हैव रिच्ड देयर फाइनली। एंड देवदत्त पडिक्कल ने एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉक खेली 167 रन्स की, एंड ही वाज ऑल सेट टू स्कोर अ डबल 100। और लेकिन वो प्रभात जयसूर्या की एक बॉल पे वो स्टम्प्ड हो गए विकेट के पीछे। केएल राहुल ने भी 82 रन्स बनाए। यशस्वी जायसवाल ही वाज प्लेइंग वेरी गुड, बट वो रन आउट हो गए। देयर वाज सम कंफ्यूजन विथ केएल राहुल और वो रन आउट हो गए। ऋषभ पंत प्लेड वेल टिल ही गॉट आउट अगेन। गवास्कर फिर बोलेंगे कि स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, बट ऋषभ पंत ऐसे ही खेलते हैं। और ऋषभ पंत इज अ टोटल एंटरटेनर। जब तक वो पिच पे हैं उनके गेम को एंजॉय कीजिए, और एंटरटेनमेंट में भी वो बहुत कुछ करके चले जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बॉल नहीं बर्बाद किए, और 62 बॉल्स में उन्होंने 39 रन्स बनाए। काफ़ी अच्छे एवरेज के साथ उन्होंने बनाया। ध्रुव जुरेल ने बहुत बढ़िया नॉक खेला। ही स्कोर्ड 51 रन्स, हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई। काफ़ी तेज भी खेले। ही प्लेड ओनली 68 बॉल्स, और ही सीम्स टू बी अ वेरी अकॉम्प्लिश्ड बैट्समैन। मैंने पिछले अपने पॉडकास्ट में बताया भी था। सो फाइनली इंडिया की टीम जो है 462 रन्स पे आउट हो गई। जब श्रीलंका फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आई उन्होंने 284 रन बनाए, और सोनल दिनुशा ने 100 रन बनाए। निरोशन डिकवेला ने 80 रन्स बनाए जो उनके विकेट कीपर हैं, और काफ़ी अच्छी इन दोनों की साझेदारी रही। अगर ये दोनों नहीं रहते तो श्रीलंका की इनिंग्स का स्कोर बहुत ही पैथेटिक हो सकता था। बॉलिंग का जहां तक बात है तो मानव सुतार ने 4 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए, और इसी दौरान में उन्होंने अपने 350 विकेट का माइलस्टोन कंप्लीट किया। बाकी जितने भी बॉलर थे सबने एक एक विकेट लिया। मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया, प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया, और कुलदीप यादव ने भी 1 विकेट लिया। सो तो जब इंडिया अपनी सेकेंड इनिंग्स खेलने आई तो उन्होंने प्रयास ये था कि थोड़ा तेज रन बनाया जाए, बट फाइनली इंडिया की टीम 193 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई विद द हेल्प ऑफ अ कमांडिंग एंड वेरी ब्रिस्क 66 रन्स बाय ऋषभ पंत। मैंने कहा ना कि ऋषभ पंत अपनी तरह के प्लेयर हैं। उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ हैं, जो उनकी बुराइयाँ हैं सो बुराइयाँ हैं, बट वो अपना परफॉर्मेंस डिफिकल्ट मोमेंट में करके चले जाते हैं। जब कोई नहीं चलता है तो ऋषभ पंत चलते हैं, वो अपनी पायरोटेक्निक्स लगाते हैं। और इसी दौरान उन्होंने एक माइलस्टोन भी अकॉम्प्लिश किया कि उन्होंने 100 सिक्सेस टेस्ट मैचेस में कंप्लीट किए, एंड ही पोजीशन हिमसेल्फ अमॉन्ग्स्ट वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द वर्ल्ड जो जिन्होंने कि टेस्ट मैचेस में 100 सिक्सेस उन्होंने कंप्लीट किए हैं। So not an ordinary achievement, a great achievement by a great entertainer, ऋषभ पंत। और देखिए कई लोग फर्स्ट इनिंग्स में ऋषभ पंत जैसे आउट हुए तो उनकी बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि ऋषभ पंत ने अभी तक जो किया है टेस्ट मैचेस में वो अनपैरेलल है।
और अब हम ये टाइम आ गया है कि हम लोग उनके बारे में अब डिस्कशन और उनके गेम को डिसेक्शन करना हम लोग बंद करें, बिकॉज जो ऋषभ पंत है वो कोई नहीं है, और उन्होंने इंडिया के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, इवन इंडियन सॉइल पर भी जब बहुत सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ऋषभ पंत अकेले खड़े रहते हैं। नॉट ओनली खड़े रहते हैं, ही इज ऑलवेज एन एंटरटेनर, एंटरटेनमेंट के साथ बैटिंग करते हैं, मज़ेदार उनकी प्रेजेंस होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब वैभव सूर्यवंशी पिच पे आए तो हम लोग एक बॉल भी मिस नहीं करते थे। उसके पहले एक और बैट्समैन है जिस पर हम लोग एक बॉल भी मिस नहीं करना चाहते हैं, दैट प्लेयर इज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इज एन अमेजिंग अमेजिंग टैलेंट। थोड़ी सी बीच में एक्सीडेंट वगैरह के कारण थोड़ी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो कई लोगों को ये लग रहा था कि वो पुराने अब फॉर्म में नहीं है। नहीं, हम लोगों को कुछ प्लेयर्स को मान के चलना होगा कि कुछ मैचेज में वो अच्छा खेलेंगे, कुछ मैचेज में वो अच्छा नहीं खेलेंगे, बट जब जरूरत होगी तो वो खेल जाएंगे, और वो जो खेलेंगे कोई और नहीं खेलेगा। ऋषभ पंत उसी टाइप के बैट्समैन है, टोटली अनऑर्थोडॉक्स, बट ही नोज हाउ टू बी देयर ऑन द पिच। जब कोई नहीं चलता है उस समय ऋषभ पंत चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और उन्होंने ऐसे ऐसे, इट इज नॉट दैट कि आई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग्स एज इट इज, उन्होंने ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस करके दिखाए हैं। आज भी जब मैच खेलने की बारी आई इंडिया के सेकेंड इनिंग्स में, जब सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, सिर्फ देवदत्त पडिक्कल ने 44 रन बनाए और केएल राहुल ने 35 रन बनाए, तो उसके अलावा ओनली एंड ओनली ऋषभ पंत प्लेड सो वेल। और जब तक वो पिच पे थे इंडिया की तेज रन भी बन रही थी। और आज इंडिया ने जो जो करीब 370 रन के करीब का टारगेट दिया है, 374 रन का टारगेट, 372 रन का टारगेट जो दिया है श्रीलंका टीम को, इट इज ऑल बिकॉज इतना टाइम भी इंडिया को मिल गया, बिकॉज ऋषभ पंत प्लेड सो वेल, तो आज भी अगर हम कहेंगे कि अगर कोई एक्स फैक्टर था इस इनिंग्स में, तो दैट वाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ऐसे ही हैं, हम लोग ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा, और ऐसे ही वो हम सब लोग को एंटरटेन करते रहेंगे। हम लोग का काम है सिर्फ उनके गेम को देखना और एंजॉय करना। तो ऋषभ पंत ने 66 रन बनाए विद द हेल्प ऑफ 2 सिक्सेज एंड 8 फोर्स, टोटल एंटरटेनमेंट। और श्रीलंका की तरफ से असीथा फर्नांडो ने 4 विकेट लिए, केशारा नुवांता ने 1 विकेट लिया, प्रभात जयसूर्या ने कंसिस्टेंट बॉलिंग किया, 3 विकेट उन्होंने इस इनिंग्स में भी लिया, और लहिरू कुमारा ने बाद में आकर उन्होंने 2 विकेट लिए। सो ये काफ़ी एंटरटेनिंग टेस्ट मैच हो गया है। जब श्रीलंका जब बैटिंग करने आई फोर्थ इनिंग्स में, अपनी सेकेंड इनिंग्स में, तो इंडिया स्टार्टेड ऑफ विथ मोहम्मद सिराज एंड मानव सुतार। मानव सुतार ने भी निराश नहीं किया, उन्होंने भी तुरंत पहला विकेट निकाला, और मोहम्मद सिराज ने भी बहुत जल्दी विकेट निकाला इंडिया के लिए। सो इंडिया सिट्स इन ए वेरी कमांडिंग पोजीशन, एंड लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस टुमारो, कल क्या होने जा रहा है। चांसेज आर दैट इंडिया इज गोइंग टू विन कन्विंसिंगली, और वी स्टैंड विथ अ ग्रेट चांस टू विन दिस टेस्ट मैच। और जैसा कि मैंने जो प्रीव्यू हुआ था उसमें भी हमने कहा था कि वी मस्ट टेक दिस 1 सेशन एट ए टाइम। तो सेशन वाइज ये गेम चल रहा है, और इंडिया सेशन वाइज अपने गेम को जीत रही है, अच्छा कर रही है। और ये हम लोगों को समझना होगा कि ये टेस्ट क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही चलता है। टेस्ट क्रिकेट सेशन वाइज चलता है। कोई टीम किसी सेशन में बहुत अच्छा कर जाती है, कई बार बहुत सारी टीम जो है कन्विंसिंगली जीत भी जाती है, तो देयर आर सेशन जिसमें कि वो बहुत अच्छा नहीं कर पाती, अपोजिट टीम उससे किसी एक पर्टिकुलर सेशन में बहुत अच्छा कर जाती है। तो टेस्ट मैच में हम लोग को सेशन वाइज फोकस करना चाहिए। जिसने ज़्यादा सेशन को जीता वही टेस्ट मैच जीतता है, और ऐसा लगता है कि हम लोग कल फर्स्ट टेस्ट मैच को जीतने के पोजीशन में है। तो कल हम लोग देखें, मैच को एंजॉय करें। श्रीलंका को अभी भी 288 रन बनाने हैं, पूरा एक दिन का खेल बचा हुआ है। इंडिया के स्पिनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, मानव सुतार, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की तिकड़ी है, और साथ में फास्ट बॉलर्स हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने सेकेंड इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग करी।
मोहम्मद सिराज भी हैं, तो इंडिया इज इन अ वेरी कमांडिंग पोजीशन एंड देयर इज एवरी लाइकलीहुड दैट वी आर गोइंग टू विन दिस टेस्ट मैच टुमारो। और इस पॉडकास्ट को आपने कैसा महसूस किया, आप अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अपने कमेंट्स देना ना भूलें, आपके कमेंट्स हमें बहुत एक्साइट करते हैं। ऑल द बेस्ट।